बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और भाईजान, ये जियो न्यूज़ का ऐसे रखा है कि लाइव भी कभी कभी दिखाता हूँ। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर हमारे वकला बरादरी का जो सेंट्रल बार आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में मेरा वेलकम किया। मैं नए मुंतखब शुदा काबीना का हमारे प्रेसिडेंट राजा जैगम एडवोकेट साहब का, मुर्तज़ा मीर एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल साहब का और इनके साथ पूरी टीम का जो मुंतखब हुए उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी जो ILF की टीम है, प्रेसिडेंट चौधरी अशरफ अयाज साहब, सेक्रेटरी जनरल यासिर मुगल साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बैरिस्टर इसरार साहब, खालिद यूसुफ साहब और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट टीम कयूम नियाजी साहब, बाकी मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उनको कहा ये नाम लिख ले, मैं नाम भूल जाता हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे वाले मेहनत ज़्यादा करते हैं तो हर बंदे का नाम लेना जो है पूरी तकरीर बन जाती है। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको पता है कि मैंने पूरे पाकिस्तान से वकला का जरगा बुलाया था पेशावर में, निश्तरहाल में कुछ दिन पहले, और वहां पर हमने 6 मई को कलम चोड़ हड़ताल की कॉल दी है। तो आज मैं सेंट्रल बार में आप सबसे ये तवक्को कर रहा हूं कि जो 6 मई की कॉल हमने दी है इंशाअल्लाह ताला आप उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तवक्को रख सकता हूं कि नहीं? इंशाअल्लाह। ये हमने क्यों किया है? जिस तरह मुझसे पहले हमारे वकला भाइयों ने बात की कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी हैं। बाकी चीजें तो छोड़ें, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी पार्टी के ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके केसेस नहीं लगवाए जा रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल से वो पेंडिंग है। अगर केसेस लगा दिए जाए तो आधे घंटे में इमरान खान साहब बाहर होंगे क्योंकि सारे बोगस केसेस हैं। इमरान खान साहब के साथ हो सकता है किसी की जाती अना या बोगस हो सकता है किसी को खौफ हो क्योंकि एक बंदे की तस्वीर बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो खौफ ये है, डर रहे हैं। जब उसकी आवाज बाहर आती है तो कोहराम मच जाता है, जब वो बंदा बाहर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की नींद हराम होगी। तो यही खौफ है। वो तो एक तरफ, दूसरी तरफ मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा, 3 जजेस मुझे हुक्म देते हैं कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला जेल में हो। वो हुक्मनामा मैं अडियाला जेल लेकर जाता हूं और एक जेल का सुपरडेंट 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ऑर्डर रिद्धि की टोकरी में फेंक देता है। तो ये इंसाफ का जनाजा है, ये अदालतों का जनाजा है, ये हमारे वकला का जनाजा है जो बार बार निकलता आ रहा है। आपका इसलिए कहूंगा क्योंकि जजेस भी आपकी तरफ देख रहे हैं। जो पेशावर का जिरगा मैंने बुलाया था वकला का, वो जजेस के मशवरा था क्योंकि जजेस भी बेबस हो चुके हैं। जो जजेस थोड़ी सी आंखें दिखा रहे थे, आपको पता है उनका क्या हाल है। जो हमारे जजेस मोहतरम, हमारे लिए काबिल इज्जत, काबिल एहतराम और बहुत काबिल एहतराम, वो थोड़े से लेटे हुए हैं तो वो जो है माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि वो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं।
तो वो जजेस जिनका ज़मीर जिंदा है वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं, वकला की तरफ देख रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो भी अपने आप को बदमाश समझे, इस माशरे का सबसे बड़ा बदमाश वकील है, लेकिन आपने जो है अपनी बदमाशी दिखानी है, क्योंकि आपसे डरते हैं। जो जिसके हाथ में कलम है, जिस तरह हमारे एक वकील भाई ने कहा कि हम जजेस को कुर्सी से नीचे उतारते थे जब वो गलत फैसले करते थे, तो कहां है वो जज्बा, वो जुनून, जो वकला की तहरीकें हमने देखी हैं, कहां है वो? ये जेन जी जो है, ये आप लोगों की वही तहरीकें देखना चाह रही है, क्योंकि वो बुढ़े जो जिन्होंने आपकी तहरीकें देखी थी वो माशाल्लाह जन्नत में जा चुके हैं। अभी आपका नंबर है, आपने थोड़ी सी गैरत दिखानी है। मामूली सा जो चिंगारी लगी हुई है आपने फूंक देनी है। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपका साथ देगी, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। जिन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया है वो आप सबको पता है कि वो नाअहल है, वो नहीं समझते, वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए, चाहे कश्मीर में है चाहे पाकिस्तान में है। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत आए हैं, फिर अवामी मैंडेट पर डाका डाल के आए हैं। जब मुझे पता हो कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, मैंने जीतना ही है। जब मुझे यह पता हो कि मैं 5,300 अरब रुपए की करप्शन करूं, उसके बावजूद भी मेरे गिरबान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब मुझे यह पता हो कि मैं जितना भी जुल्म करूं, 26 नवंबर करूं, 9 मई करूं, मुरीद के करूं, मुझे किसी ने कानून के कटहरे में खड़ा नहीं करना, तो वो अवाम का नहीं सोचेगा, वो पाकिस्तान का नहीं सोचेगा, वो पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोचेगा, वो कश्मीरी अवाम का नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपनी जेब का सोचेगा। और हो रहा है पाकिस्तान के साथ क्या कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान का 6.1 पर चल रहा था, अभी 2.5 पर चल रहा है। किसान खुदकुशियां कर रहा है, मजदूर रो रहा है, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर भागना चाह रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी रो रहा है, तबाह बर्बाद है। 45% लोग पाकिस्तान के वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। 45% का मतलब है 10 करोड़ आवाम। कल एक दफा फिर डीजल का बम आवाम पर गिरा दिया गया है। तो इनके साथ कोई पॉलिसी ही नहीं है, ना ही पाकिस्तानी अवाम इन पर एतमाद करती है, ना बाहर दुनिया के लोग इन पर एतमाद करते हैं। जो हमारा तिजारती खसारा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 81,000 अरब रुपए तक आपका बैरूनी और अंदरूनी कर्जा पहुंच चुका है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, हमेशा एक बात याद रखना कि जब तक आप खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके हालात अल्लाह ताला नहीं बदलेगा। आप लोगों ने निकलना है। यहां पर हमारे मुख्तलिफ नजरियात के लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकले, इमरान खान के लिए निकले, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि आज अगर मेरी बारी है, कल आपकी बारी आने वाली है। अगर आज मुझ पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कल आप पर आने वाला है, क्योंकि हुकूमतें सारी उम्र नहीं रहनी, सारी उम्र का इख्तिदार नहीं होता। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी आने वाली है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ किया जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। वो जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है, वो अदलिया के लिए भी खतरनाक है, वो हमारे वकला के लिए भी खतरनाक है, और वो हमारे अवाम के लिए भी खतरनाक है। इंशाल्लाह इसके खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी है और मिलकर करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो किस्से मैंने तो खैर देखे हैं वकला की तहरीक अपनी जवानी में, लेकिन हमारा जो जेनजी है उन्होंने नहीं देखी। तो इस दफा हमने तो ये अहद किया हुआ है कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा।
उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आपने भी ये इरादा करना है कि आजाद अदलिया की बहाली वो शराफत से नहीं आनी, वो हमारे वकला बरादरी ने जो है थोड़ी सी बदमाशी दिखानी होगी। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम आपका भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा एक बड़ा एहतजाज इंशाअल्लाह ताला जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी जारी है। अगर आप पहले हुए हमसे, आपने कॉल दी तो हम आपका साथ देंगे। अगर हम आपसे पहले हुए, हमने कॉल दी, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आपसे शराकत दारी की उम्मीद रखते हैं, आप भी हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह अली बुखारी साहब ने कहा कि आपके बार के जो भी मसले मसाइल हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, आप वो मसले और मसाइल मेरे पास लाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिनके नाम आपने लिए कि उन्होंने आपकी मदद की है, उनसे ज्यादा होगा, उनसे कम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।